यार देखो, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, अगर तुम्हें पायलट बनना है यू नीड टू हैव 3 बेसिक क्वालिफिकेशन या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट, मेडिकल्स, एग्जाम्स एंड फ्लाइंग आवर्स। सिर्फ फ्लाइंग से कुछ नहीं होता, चाहे तुम कितने ही पैशनेट हो, कितने ही जुनूनदायक हो। सो इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू व्हाट बुक्स आई रेफर to clear all my DGC exam by myself. So without wasting any time, let's get started and let's roll! India 430, wind come, clear to land, runway 29er. Runway 29er, clear to land, Air India 430. सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, myself गर्वित ढींगरा and I'm not a commercial pilot as of now. मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, मेरे मेडिकल्स डन है, आई एम येट टू फ्लाई टू गेट माई लाइसेंस। सो जो भी मुझे कमेंट में लिखते हैं सर ये बता दो, सर ये बता दो, आई एम नॉट योर सर, मैं आपके ही एज का हूँ। सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग बट सर लगाना छोड़ दो। सो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र करी DGCA के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपको भी पता है कि DGCA एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको मार्केट में न्यूमरस अमाउंट ऑफ बुक्स अवेलेबल मिलेंगी, चाहे वो इंटरनेट की बात हो, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करो, चाहे आप किसी कोचिंग वाले से पूछो। कोचिंग वालों के तो चलो खुद के नोट्स होते हैं, दे विल से कि तुम यही पढ़ लो एंड पास हो जाओगे, ठीक है। बट अगर तुम खुद से कर रहे हो, जैसे मैंने खुद से की थी सारे के सारे एग्ज़ाम्स, तो मुझे ये डिफ़िकल्टी आई थी बिकॉज आई वॉजंट नोइंग कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये डिफ़िकल्टी ना आए। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स इन अ सिंगल गो। आपको पता है 5 DGC एग्ज़ाम होते हैं और एक WPC वाला RTR होते हैं। क्या होता है मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। 5 एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं ये भी सबको पता है। अब बारी आती है सबसे पहले वो एग्ज़ाम की जानने की जिसे हम कहते हैं एविएशन मेट्रोलॉजी। एविएशन मेट्रोलॉजी के लिए आप ये बुक फाइनल रेफ़र कर सकते हो। दिस इज़ IC जोशी मेट्रोलॉजी वाली। यही कलर में आपको अवेलेबल होगी, चाहे आप कोई भी एडिशन लो। 6th एडिशन है मेरा 2019 वाला, आज की डेट में 2022 वाला आ गया होगा मार्केट में। सिर्फ ये बुक को रेफ़र करो, क्वेश्चंस इसी से निकलेंगे। आपको कंसेप्ट पढ़ना है अच्छे से, आपको सीधा क्वेश्चन बैंक पे नहीं जाना। इसके जो बैक क्वेश्चन है, सारे कहते हैं कि सिर्फ बैक क्वेश्चन पढ़ लो एंड यू आर गेट थ्रू इट। ठीक है, मैं कहता हूँ बैक क्वेश्चन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट जानना वो बहुत ज़रूरी है। क्लाउड्स के बारे में पढ़ो, डिटेल में वीडियो आएगी कैसे क्या पढ़ना है, बट अभी के बारे में सिर्फ IC जोशी रेफर करो, यू आर गेट थ्रू इट। कोई ज़रूरत नहीं है एविएशन मेट्रोलॉजी की वो ऑक्सफोर्ड की किताब उठा के पढ़ने की, भाई वो ATPL लेवल है, तुम CPL की तैयारी कर रहे हो। सो अभी के लिए एविएशन मेट्रोलॉजी IC जोशी। तो सेकंड क्वेश्चन पेपर होता है जिसे हम एयर रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो एयर रेगुलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एयर रेगुलेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर कंट्री के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। रेगुलेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एयर रेगुलेशन की बुक, ये वाली ऐसी मिलती है मार्केट में, आप आराम से परचेज करो, ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगी। परचेज करो, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो पीछे वाले। मैं कहूँगा एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चंस आता है बैक क्वेश्चंस, बट 30-40% नॉट इनफ टू गेट थ्रू द लाइन। सो तुम्हें कंसेप्ट पढ़ना है, तुम्हें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए इकाइयों के एनेक्स्चर कौन से हैं, कौन से डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, 444 डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। अगर लेफ्ट से एयरक्राफ्ट आ रहा है या राइट से आ रहा है तो हमें उसकी लाइट्स पता होनी चाहिए, पोर्ट लाइट्स, स्ट्रोब लाइट्स, नेविगेशनल लाइट्स, कितने PPL कितने आवर्स पे मिलता है, CPL कितने आवर्स पे मिलता है, आपको बेसिक क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए। फ्लाइट ड्यूटी टाइम क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए RK वाली मोर देन इनफ। फिर आता है मेरा अपना बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट जिसे कहते हैं एयर नेविगेशन। आप लोग भी कहोगे सुन सुन के भाई पक गए तेरा सब्जेक्ट, तेरा अरे भाई है बहुत इंटरेस्टिंग, स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ मैं भी डरता था बचपन में, नॉट बचपन में, जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट इट, बट नहीं, बहुत आसान है। कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, कंसेप्चुअल वे में समझोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे हर एक सिनेरियोज में। जब तुम फ्लाइंग करने जाओगे बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए बुक्स मैं रेफ़र करूँगा ऑक्सफोर्ड की एग्ज़ाम्स वाली बुक्स पढ़ो। उस पर लिखा होता है, बेसिकली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि उस पर लिखा होता है ATPL की है। मैं मानता हूँ ATPL के लेवल की है, बट अगर आप इस लेवल की बुक्स पढ़ लोगे, आपको ATPL छोड़ो, आपको एयरलाइन ट्रेनिंग की भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम किसी एयरलाइन के इंटरव्यू की तैयारी करोगे तुम्हें सारा कुछ दिमाग में होगा। सो आप टोटली ऑक्सफोर्ड की थ्योरी पे डिपेंड करो, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कीथ विलियम्स से सॉल्व कर डालो। कीथ विलियम्स की 1000 क्वेश्चंस की बुक मिलती है। हम कहते हैं जनरल नेविगेशन की अलग बुक होगी, रेडियो नेविगेशन की अलग होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन की अलग होगी, परफॉर्मेंस की अलग होगी, मास एंड बैलेंस की अलग होगी। 5 बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है।
ऑक्सफोर्ड से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे रखे। ऑक्सफोर्ड इज बेसिक फॉर थ्योरी और बहुत अच्छी थ्योरी है भाई साहब। एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे ना, इतनी देसी इंग्लिश लिखी हुई है ना मतलब ऑक्सफोर्ड के नाम से हमें लगता है भाई लंदन ऑक्सफोर्ड, नहीं नहीं नहीं। सबसे आसान वे में अगर कोई बुक समझाएगी आपको ये कंसेप्ट, वो है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस वाली। बहुत आसानी से आप उसको पढ़ो, न्यूमेरिकल्स करो कीथ से, दैट्स इट। परफॉर्मेंस, वी स्पीड्स, ये थोड़े से ना ऑक्सफोर्ड में भी नहीं मिलेंगे आपको और कीथ विलियम्स में मिलेंगे। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको आर.के. बाली बाय एयर नेविगेशन की आर.के. बाली की बुक आती है, यहाँ पे देख रहे होगे आप, वो आप बुक्स यूज कर सकते हो परफॉर्मेंस के लिए। बेसिकली परफॉर्मेंस क्या आता है, वी स्पीड यानी कि वी लॉफ्ट क्या होता है, V1, वी डिसीजन स्पीड, ये सारी स्पीड्स होती हैं। टेक ऑफ, रन अवेलेबल, टोडा, ब्रीफ में बताऊंगा। अभी के लिए एयर नेविगेशन के लिए आप आर.के. बाली भी तीसरी बुक सजेस्ट कर रहा हूं बिकॉज कुछ पार्ट उसमें प्रॉपर वे में समझाया नहीं गया। एयर नेविगेशन की जो मैं आपको आर.के. बाली सजेस्ट कर रहा हूं उसमें 3 टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए गए हैं विद न्यूमेरिकल्स। मास एंड बैलेंस, CPPNR और फ्लाइट प्लान। ये 3 टॉपिक मैं पर्सनल सजेस्ट करता हूं कि इस बुक से करो। सिर्फ ये 3 टॉपिक, सारा नहीं पढ़ना, बहुत एक्स्ट्रा दिया। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। हमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जब हम एयरलाइन की तैयारी कर रहे हो। अभी तुम CPL की कर रहे हो, थोड़ा अपने आप को बाउंड रखो किसी लिमिटेड वे में। अब चौथे नंबर पे आता है टेक्निकल जनरल, कंसीडर टू बी वन ऑफ द टफेस्ट आफ्टर एयर नेविगेशन, और बराबर कह सकते हो। अब इसके लिए आप बुक्स यूज कर सकते हो ऑक्सफोर्ड की, रिलाई कर सकते हो उसकी थ्योरी। एक 4 पार्ट्स हैं इसका, आप एक बार चेक करो, सारे के सारे आपको थ्योरी मिल जाएगी। और कीथ विलियम से आप इसके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर डालो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट खुद समझ आएंगे। लिफ्ट क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, अगर मेरा APU बंद हो गया तो मैं किस पे रिलाई करूंगा, ये सारा कुछ आपको DC सर्किट, AC सर्किट, एयर फ्रेम्स, अगर आपका सुपरसोनिक फ्लाइट है तो क्या होगा, आपका एरोफॉइल शेप है तो आपका हाई प्रेशर नीचे होगा या ऊपर होगा, ये सब कुछ आपको पढ़ने में मिलेगा। ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। मैं बताऊं सच्ची, मैं आपको सच बताता हूँ, एयर नेविगेशन और टेक्निकल जनरल 2 ऐसे मात्र सब्जेक्ट है जिसमें आपको रियल में लगेगा कि मैं एक पायलट हूँ। एविएशन, मेट्रोलॉजी और मतलब मुझे ऐसा लगता है इन दोनों सब्जेक्ट से मैं बोर हो रहा था। रेगुलेशन लगा लो चाहे मेट्रोलॉजी, लेकिन पढ़ना तो है, तो पढ़ना आपको भी पड़ेगा। सो रिलाई ऑन ऑक्सफोर्ड एंड कीथ विलियम्स फॉर टेक्निकल जनरल एज वेल। 5वीं बुक लास्ट में आती है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल स्पेसिफिक। ये डिपेंड करता है आप कौन से फ्लाइंग क्लब में फ्लाई कर रहे हो, उनके पास कौन सा एयरक्राफ्ट है। क्या आपका एंडोर्समेंट जो फाइनल आपका चेक है वो 152 पे है या 172 पे है या टेकनैम पे है, जैसे रेडबर्ड टेकनैम पे देता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस फ्लाइंग क्लब में जा रहे हो। तो पहले आपको पता होनी चाहिए आप कौन से फ्लाइंग क्लब में जा रहे हो, ताकि उस फ्लाइंग क्लब में जो एयरक्राफ्ट है वो एग्जाम आप दे सको। कैसे देना है, पायलट हैंडबुक आती है इसकी, उसको आराम से पढ़ डालो, गो थ्रू इट, दैट्स इट। और इसके क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है बहुत आसानी से। अगर आप क्वेश्चन बैंक के भी गो थ्रू करोगे, मतलब 1000 क्वेश्चन है, उसी में से एग्जाम आ जाता है, तो कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। 2-3 दिन पढ़ के भी आराम से निकाल सकते हो, सबसे आसान पेपर है। अब मैं बात करूँ छठा एग्जाम जिसे कहते हैं RTR। अगर आपको RTR क्लियर करना है, मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा कोचिंग ले लो, बिकॉज इट्स 1-on-1, मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है पिछली वीडियोस में। सो RTR के लिए अगर बुक मैं बताऊं तो बुक आप रेफर कर सकते हो एविएशन रेडियो टेलीफोनी मैनुअल, जिसे वही अगेन आर.के. बाली ने लिखा है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और मेरी पर्सनल राय है, जब आप चार्ट्स पढ़ोगे ना, 8 हाइपोथेटिकल चार्ट्स हैं, उनको कलर्ड प्रिंट आउट निकाला तो आपको पता हो कि VOR कौन सा है, NDB कौन सा है, मतलब विक्टर अल्फा ब्रावो ब्रावो बॉम्बे का जो ATC है वो किससे बात करते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ATs क्या होता है, DTs क्या होता है, उसका चेन्नई FIR कौन सी होती है, या फिर अपनी मुंबई FIR को कट कैसे करता है। अगर मैं 37,000 फीट पे हूँ तो मैं कंट्रोल से बात करूंगा या टावर से बात करूंगा या अप्रोच से बात करूंगा। अगर मैं ग्राउंड पे रनवे पे पहुंच गया हूँ तो मैं टावर से बात करूंगा या ग्राउंड से बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टफेस्ट है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसी कुछ वर्ड के साथ मैं आगे लेता हूँ आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंफोटेनमेंट लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। बहुत जल्द बहुत अच्छी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ एक दिन, ताकि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।